तो आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन असफल हो गया था। तो ये जो युवा थे देश के, वो उनको एकदम मोह भंग हो गया था, राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया था। तो ये लोग जो है इस मार्ग पे नए क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में सामने आए। और HRA, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में स्थापना हुआ। संस्थापक सचिंद्र नाथ सन्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी इत्यादि थे। और इनका पहला धन कमाना, धन इकट्ठे करने का एक मार्ग इन्होंने तरीका ढूंढा था, सरकारी कोषों को अपना निशाना बनाना। इसके लिए काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। इन पर मुकदमा भी चला और 29 लोगों पे, ये मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले। तो इसी में चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का 10 सितंबर 1928 को फिरोज शाह कोटला के मैदान दिल्ली में इन्होंने स्थापना की, संस्थापक बने। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है, इनके साथ अन्य नेता भी सामने आए, जैसे भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा इत्यादि। तो सैंडर्स की हत्या यानी इस एसोसिएशन का, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का पहला क्रांतिकारी कार्य लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या करना ही था। और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। अब आप ये लग रहे होंगे कि सैंडर्स की हत्या क्यों की? तो देखिए, 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के अभियान में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवा कर उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया था ये सैंडर्स। इसलिए इनकी हत्या की प्लानिंग करके इनकी हत्या कर दी गई। अब 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम गिराने की घटना हुई, जो बम कांड के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड के नाम से जाना जाता है। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अगला महत्वपूर्ण कार्य था। क्या? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, यानी पहला सैंडर्स की हत्या और दूसरा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना। तो केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका? क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं, सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारी भूमिगत हो गए, लेकिन पुलिस निर्दोष जनता को आतंकित कर रही थी, बलि का बकरा बनाई जा रही थी। निर्दोष जनता की सहायता के लिए असमर्थ सरकार रोष अपनी ओर केंद्रित कर रही थी। तो 2 सदस्य उसमें से जो है आए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। और 8 अप्रैल 1929 को मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंक दिए। उसके बाद पहला क्रांतिकारी कदम जो लाहौर का हुआ है, सैंडर्स की हत्या, ये लाहौर षड्यंत्र मुकदमा के नाम से जाना जाता है, 1929। तो ये जो केंद्रीय असेंबली बम कांड और लाहौर मुकदमा, ये दोनों एक साथ चला। गिरफ्तार किए गए और जेल में रहते हुए जिन कैदियों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उन्होंने साधारण अपराधियों के बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। इन भूख हड़तालों में जतिन दास भी थे, जिनका 13 सितंबर 1929 को अनशन के 64वें दिन देहांत हो गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारी को दोषी पाया गया। उनमें से 3 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और फांसी के तख्ते पर नौजवान क्रांतिकारी गा रहे थे कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। तो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद फिर भी बच गए और आगे उन्होंने क्या किया। धन्यवाद।